दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 8,848.86 मीटर है। कहने का मतलब है 8.8 किलोमीटर। आप सोच के देखिए कि किलोमीटर में आप गिन रहे हो और किलोमीटर में उसकी ऊंचाई है, तो 8.8 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर ये स्थित है। आप देख सकते हो उसकी स्थिति। देखने पर ऐसा लग सकता है कि ये चोटी जो है नेपाल के बाहर है, तिब्बत में है या फिर चीन में है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नेपाल के अंदर ही है, सीमा पे मानी जाती है ये, नेपाल और तिब्बत की सीमा पे। इसकी चढ़ाई के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर का चलन बहुत ही आम है। इसकी जब भी चढ़ाई की जाती है ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत जरूर पड़ती है, क्योंकि ये सबसे ऊंची चोटी है, जाहिर सी बात है। तो ये पहली हो जाती है। इसके बाद आती है केटू। केटू जो है वो गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानी जाती है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 8,611 मीटर है और ये पीओके में मौजूद है। पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। आप इसकी स्थिति देख सकते हो कि ये पीओके और चीन की सीमा पर बनी हुई है। इस बात को ध्यान से समझ लो कि चूंकि पीओके को हम भारत का हिस्सा मानते हैं, तो इस लिहाज से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होनी चाहिए? केटू होनी चाहिए। लेकिन हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं कि कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि हमें भी पता है कि ये जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड एरिया है, इसके अंदर अभी भी विवाद चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में कंचनजंगा लिखा जाता है, अदरवाइज केटू को ही माना जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में जो चढ़ाई के लिहाज से क्लाइंबिंग जो होती है, माउंट क्लाइंबिंग, चढ़ाई के हिसाब से सबसे चुनौतीपूर्ण पर्वतों में से एक है केटू। इसके ऊपर चढ़ना बिल्कुल आसान नहीं है, माउंट एवरेस्ट से भी मुश्किल माना जाता है कई बार। तो इसके कुछ अन्य नाम भी है, जैसे सावित्री माता के नाम से ही जाना जाता है, या फिर द किलिमंजारो के नाम से भी जाना जाता है। द किलिमंजारो, इसको याद रख लेना। तो ये नाम से सवाल बन सकता है। तीसरे नंबर पे आती है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। ये भारत में मौजूद सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, लेकिन स्थिति में आपको बता दूं कि ये भारत और नेपाल की सीमा पे बनी हुई है। तो इसको याद रखना। सिक्किम दिख रहा होगा आपको, सिक्किम और नेपाल की सीमा पे बनी हुई है। तिब्बती भाषा में इसको 5 खजानों का राजा भी कहा जाता है। इस पहाड़ को 5 खजानों का राजा, इसको याद रख लेना, सवाल बन सकता है। चौथे नंबर पे आता है आपका लौत्से पर्वत। लौत्से पर्वत नेपाल और तिब्बत की सीमा पे बना हुआ है और ये माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल दक्षिण पूर्व की दिशा में है। आप लोग देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ये आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों पहाड़ियों के बीच में माउंट एवरेस्ट का एक कैंप भी आपको नजर आएगा। मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये एवरेस्ट के साउथ में है, इसीलिए इसको साउथ एवरेस्ट या फिर, कभी कभी सवाल में माउंट एवरेस्ट की जगह साउथ को आपको याद रखना है। इसके अलावा इसको लाओत्से की दीवार भी कहा जाता है। जैसे कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, चाइना की दीवार है, उसी तरह लाओत्से एक जगह है, उसकी दीवार भी कहा जाता है इसको। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चौथा हो जाता है लाओत्से पर्वत। इसके बाद आता है मकालू पर्वत। मकालू पर्वत की ऊंचाई तकरीबन 8,485 मीटर है और ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पे बना हुआ है। इसको चार तरफा पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चार तरफ से है। आप लोग देख सकते हो, चार तरफा पिरामिड भी कहते हैं इसको। इसके अलावा इसके ऊपर जो पहली सफल चढ़ाई थी वो साल 1955 में एक फ्रांसीसी दल के द्वारा की गई थी। तो ये मकालू पर्वत काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। मकालू के बाद आता है चोऊ पर्वत, जो कि 8,201 मीटर ऊंचा है, जिसको तुर्की देवी के नाम से भी जाना जाता है। चोऊ पर्वत नेपाल और तिब्बत की सीमा पर मौजूद है और ये उन थोड़े से पर्वतों में से एक है जिस पर बिना सिलेंडर के चढ़ाई की गई हो। इस बात को समझो कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ाई की गई हो, ऐसे बहुत कम पर्वत हैं बड़े बड़े। क्योंकि 8,000 से ज्यादा इसकी ऊंचाई, 8,000 मीटर से ज्यादा है, तो इतने बड़े पर्वत पे बिना सिलेंडर के चढ़ाई की जाए तो ये खास हो जाता है पर्वत। तो चोऊ पर्वत आप याद रख सकते हो। इसके बाद आता है धौलागिरी। अब देखो, धौला का मतलब होता है सफेद और गिरी का मतलब होता है पहाड़, इसलिए इसको श्वेत पर्वत के नाम से या फिर सफेद पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये नेपाल के अंदर ही स्थित है और एक ऑस्ट्रियाई दल ने पहली बार इसके ऊपर सफल चढ़ाई की थी 1960 में। इसको याद रख लो, धौलागिरी। धौलागिरी के बाद आता है आपका मनासलू पर्वत। ये जो मनासलू पर्वत है, ये मनासलू संरक्षण क्षेत्र में स्थित है। इस बात को समझो कि ये संरक्षण क्षेत्र किसके लिए है? जैव विविधता के लिए, यानी कि यहाँ पे बहुत से जानवर पाए जाते हैं, वनस्पति पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी रक्षा करता है एक तरीके से ये पर्वत। तो ये मनासलू पर्वत हो जाता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 8,163 मीटर है, इसको भी आप याद रख लो। अब यहाँ एक नोट देखोगे कि धौलागिरी पर्वत की जो ऊंचाई है वो 8,167 मीटर है और मनासलू पर्वत की जो ऊंचाई है वो 8,163 मीटर है, यानी कि सिर्फ 4 मीटर का डिफरेंस है। अब ऐसा हो सकता है कि कभी कोई मौसम बिगड़े, ज्यादा बर्फबारी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो ये 7वें नंबर का जो है 8वें पे आ जाए और 8वें का 7वें पे आ जाए।
मतलब मनासलू की ऊंचाई बढ़ सकती है एक तरीके से देखा जाए तो, कभी कभी हो भी सकता है। तो ये बिल्कुल क्लोज रहते हैं, आसपास में ही रहते हैं, तो इसको भी आप याद रख सकते हो। 9वें नंबर पे आता है जो पर्वत, वो है नंगा पर्वत। इसका नाम आपने सुना होगा। नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है वो 8,125 मीटर है, और ये भी पीओके के आसपास ही स्थित है। मैं आपको बता दूं कि इसको नंगा पर्वत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके आसपास वनस्पतियां बहुत ही कम है। कम वनस्पतियां होने की वजह से ये नंगा पर्वत कहलाता है। दूसरा ये कि इसको किलर माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर बहुत से पर्वतारोहियों ने चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो मर गए, वो ऐसे मर गए कि गिर के मर गए। तो ऐसी स्थिति में ज्यादातर पर्वतारोहियों की जान लेता है ये, इसलिए इसको किलर माउंटेन भी कहते हैं। आखिर में एक 10वीं चोटी और आती है जो कि है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा की ऊंचाई तकरीबन 8,091 मीटर है, और ये भी नेपाल के अंदर स्थित है। अन्नपूर्णा से आपको समझ में आ जाता है अन्न की देवी, और जाहिर सी बात है अन्न की देवी इसको कहा जाता है, तो इसके आसपास के लोग इसका धार्मिक महत्व समझते हैं। ये धार्मिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ है। इसके ऊपर जो पहली सफल चढ़ाई की गई थी, वो एक फ्रेंच दल ने की थी 1950 के अंदर। इस बात को आप याद रख लो। तो ये हो जाती हैं विश्व की 10 बड़ी चोटियां, जो कि सबके सब 8,000 मीटर से ऊपर है, मतलब 8 किलोमीटर की ऊंचाई है। सबसे ऊंची है 8.8 किलोमीटर, और सबसे कम ऊंचाई वाली भी 8 किलोमीटर से ज्यादा ही है। तो ऐसे में इन सबको आप याद रख लो, जिससे आप बड़े आंसर भी बना लो और एमसीक्यू का जवाब भी दे दो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।